आज हम लोग स्वर संधि के यन संधि के आगे करेंगे। यन संधि का हम लोग पिछले वीडियो में किए थे कि वहाँ पर मैं बताई थी कि ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री का अगर उनसे अलग, उनसे भिन्न किसी स्वर के साथ अगर मेल होता है तो ह्रस्व या दीर्घ ई और ऊ के स्थान पर क्या बनता है? य और व, और री के स्थान पर र बन जाता है, जिसका हम लोग उदाहरण से देखे थे। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ कि यन संधि का सूत्र क्या था। यन संधि के अनुसार अगर ह्रस्व और दीर्घ ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई का उनसे भिन्न स्वर से अगर मेल होता है तो उनके स्थान पर माने ई के स्थान पर य बन जाता है। जैसे कि इस उदाहरण में हम देख सकते हैं। देखिए, ई का अ से मेल होते ही ई जो है य में परिवर्तित हो जाता है और जिस कारण पूरा य बन जाता है, और इसीलिए यदि और अपि के मेल से यद्यपि नया शब्द बनता है। यन संधि में हम देखे हैं कि अगर ह्रस्व और दीर्घ ई और ऊ रहे, उसके साथ उससे अलग मतलब ई नहीं और ऊ नहीं, जब ई का मेल होगा उसमें ई के साथ ई नहीं होगा, उसके साथ दूसरा स्वर रहेगा, जैसे अ हो सकता है, आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है। लेकिन जो वाला स्वर है ई और ह्रस्व और दीर्घ ई अगर है तो उस समय उसके साथ ई का मेल नहीं होगा। तो उससे भिन्न स्वर का अगर मेल होता है तो ई के स्थान पर य बन जाता है। हलंत वाला य माने आधा य, जो कि अ के साथ मिलते ही पूरा य बन गया विकार के रूप में। इसीलिए यदि और यपि के मेल से यद्यपि नया शब्द बना। वैसे ही अगर ई का मेल आ से हुआ तो ई के स्थान पे तो य बना, साथ ही आ के होने पर या विकार उत्पन्न हो गया, जिससे इत्यादि। वैसे ही आज यन संधि का हम दूसरा वाला चरण देखेंगे, जहाँ पर ऊ के बारे में है। ह्रस्व और दीर्घ ऊ का अगर उससे अलग, उससे भिन्न किसी स्वर से अगर, तो ऊ का जैसे ही ह्रस्व और दीर्घ ऊ अपने से अलग किसी स्वर से मिलता है या उसका मेल होता है तो ऊ के स्थान पर व बन जाता है, जो हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। अनु जोड़ अय, अनु का अंत वाला वर्ण है ऊ, जिसका अ से मेल होता है। ऊ का अ से मेल होते ही ऊ व में बदल जाता है। ऐसे हलंत वाला व माने आधा व में बदल जाता है, जो अ के कारण पूरा व अर्थात विकार के रूप में व आया। इसीलिए नया शब्द अन्वय बना। अनु और अय का जब भी मेल होता है, चूंकि उसमें अंत वाला वर्ण ऊ रहता है, स्वर वर्ण ऊ रहता है, जिसका अ से मेल होता है, ऊ का अ से मेल होने पर व बनने के कारण ही नया शब्द अन्वय बना। आगे आते हैं, ऊ का हम दूसरे के साथ मेल देखते हैं। ऊ छोटा ऊ का हम आ के साथ मेल देखते हैं। फिर यहाँ पर ऊ जो है, ऊ का आ के साथ मेल होते ही वो ऊ व में बदल जाता है, जिस कारण आ के रहने से वह वा विकार बन जाता है। सु और आगत में सु का ऊ, आगत का आ, जो कि व में परिणत हुआ, ऊ जो है वो व में परिणत हुआ, आ बना। आ से आ के कारण वा बना, वा विकार के कारण स्वागत नया शब्द बना स्वागत, वा विकार के कारण स्वागत नया शब्द बना। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ अपने से भिन्न, अर्थात ऊ के साथ उसका मेल नहीं होगा, अपने से भिन्न किसी भी दूसरे स्वर से उसका मेल होता है तो वो उसके स्थान पर व बन जाता है। जैसे ऊ का अगर ई के साथ मेल होता है तो क्या होता है, उसमें वी बनता है। और यही कारण है कि अनु और इति, अनु जोड़ इति, अनु का ऊ जब इति के ई से इसका मेल होता है तो वी विकार बन जाता है, और वी विकार के कारण नया शब्द अन्विति बना। जिन सारे वर्णों में मेल नहीं हुआ वो वैसा का वैसा रहेगा, और जिन वर्णों में मेल हुआ उसके विकार से जो आया उसको यहाँ पर ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे अन्विति का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ जैसा था वैसा रहेगा। आधा न और ऊ था, आधा न रहा,
ऊ और छोटी ई दोनों के मिलने से वी बना, तो आधा नौ के बाद वी आ गया। ती जैसा का वैसा अनवीती। मतलब हम देखते हैं कि ऊ के साथ ई का अगर मेल होता है, ऊ के स्थान पर तो व बना, और ई के कारण, छोटी ई के कारण वी विकार का रूप ग्रहण, वी विकार बना, और यही वी विकार अर्थात वी संधि के कारण नया शब्द अनवीती बना। तो ये था यन संधि का ई और ऊ हो गया। अब यन संधि में एक और है री। री का भी अपने से भिन्न स्वरों से अगर मेल होता है तो र बन जाता है। तो री का अगर अ से मेल होगा तो र बनेगा। तो जैसे हम उदाहरण से समझ लें, पितृजोर अनुमति। पितृ से री आया, री का जब अ के साथ मेल होता है तो र बनता है। तो पितृ में री रहा, री का जब अनुमति अ से मेल होता है तो री र में परिणत हो जाता है। री जो है, री का अपने से अलग किसी भी स्वर से मेल होते ही री र में परिणत हो जाता है। और ये आधा र हलंत वाले र में वो री परिणत हो जाता है। री र में परिणत हुआ और अ के कारण, अ स्वर के कारण वो र विकार का रूप ग्रहण करता है, वो र हो जाता है। और इसी र के कारण, र संधि के कारण नया शब्द बना पितृनुमति। ठीक है, पितृनुमति। पी आधा तो, री और अ के कारण पूरा र बना, आधा तो और पूरा र माने त्र बन गया, नुमति। ठीक है, पितृनुमति। आगे आते हैं। ऐसे ही री का अगर आ के साथ मेल होता है तो रा बनता है। यही कारण है कि पितृजोर आलय पित्रालय बना। पितृ का री का आ से मेल होते ही री जो है वो र में परिणत हुआ, र का आ से मेल होने से रा विकार बना, पित्रालय। री का अगर दूसरा किसी स्वर जैसे ऊ से मेल होता है तो रू बनता है। जैसे हम उदाहरण से ही हम देख लेते हैं। यही कारण है कि पितृजोर उपदेश पित्रोपदेश बन जाता है। पितृ से री, उपदेश का ऊ। री का जैसे ही ऊ से मेल होता है, अपने से भिन्न किसी भी स्वर से री का मेल होता है तो री र में परिणत हो जाता है। और यहाँ पे र में परिणत हुआ, ऊ से मेल होते ही वह रू विकार में परिणत हुआ, पित्रोपदेश। यही कारण है कि पित्रो री का ऊ से मेल होते ही रू बना। पित्रोपदेश, नया शब्द बना पित्रोपदेश। तो यहाँ पर हम देखते हैं री का ऊ से मेल होते ही रू बनता है। और यही कारण है कि पितृजोर उपदेश पित्रोपदेश, पित्रोपदेश नहीं, ये गलत, रू बन जाएगा। पित्रोपदेश मतलब शब्द है पी त्रुप देश। ठीक है, पितृपदेश। पितृजोर उपदेश, री आया, उसका ऊ से मेल होते ही री र में परिणत हुआ जो कि रू बना। रू विकार के कारण नया शब्द बना पितृपदेश। पितृप नहीं, री और ऊ के मेल से रू बनता है। ओ तो अ और ऊ के मेल से बनता है। हम लोग जो सूर्योदय में देखे थे, अ और ऊ के मेल से ओ बनता है, री और ऊ के मेल से रू बनता है। तो पितृपदेश। तो इस तरह से ये यन संधि पूरा हुआ। स्वर संधि थोड़ा सा कठिन है। कठिन मतलब सूत्र सबको थोड़ा ठीक से जानना है। वृद्धि संधि हम उस दिन पढ़े थे, यन संधि अभी हम लोग पढ़ रहे थे।
यन संधि में हम लोग ये सीखें कि अगर ह्रस्व या दीर्घ ई और उ, मतलब छोटी ई और बड़ी ई, या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तथा री के बारे में पढ़ रहे हैं। यन संधि में तीनों के बारे में है। कौन कौन? ह्रस्व या दीर्घ छोटी, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब जब ई का मेल होगा तो ई नहीं रहेगा, उ का मेल उ से नहीं होगा, री का मेल री से नहीं होगा, इसके अलावा दूसरे से होगा। तो भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से, इनके स्थान पर, ठीक है, इनके मेल से माने ये ई उ री के मेल से इनके स्थान पर माने ई उ और री के स्थान पर क्रमशः माने बारी बारी से, पहले वाले के लिए क्रमशः माने जिसका जो है, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का दूसरा वाला, तीसरे वाले का तीसरा वाला, तो इनके स्थान पर क्रमशः य व और र हो जाता है। इसका माने ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है, जो भी हम विभिन्न उदाहरणों से देखें। और इसी का असर हमारे नए शब्दों पर पड़ता है। वो विकार के रूप में आता है और विकार ही संधि होता है, जो संधि नए शब्द में चले आता है। ठीक है, तो ये हमारा यन संधि पूरा हुआ। मैं यन संधि के आपको कुछ और उदाहरणों को दिखाना चाहती हूँ। वृद्धि और यन संधि के मैं आपको कुछ और उदाहरणों को दिखाना चाहती हूँ, जिन्हें आप अपने पास कॉपी में इसे लिख के रखें। ये ऊ का रहा जो आज हम कर रहे थे। ऊ के स्थान पे व बना, हलंत वाला व, किसी भी दूसरे स्वर के मेल से, और वही विकार बना जो कि हम नए शब्द में देखते हैं। विकार अर्थात संधि को हम नए शब्द में देखते हैं। री आते ही र बना, री का आ के साथ मेल होते ही रा बना, री का ऊ के साथ मेल होते ही ऊ रू बना। पितृपदेश। तो यन संधि का इतना है आज। इसके अलावा मैं आप लोगों को और कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ, जिसे मैं दिखा देती हूँ। वृद्धि और यन संधि के कुछ और उदाहरण। वृद्धि में हम लोग पढ़े थे, सूत्र था अ और आ का ए, अ और आ के बाद यदि ए और ओई आता है तो ओई बनता है। अ और आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो औ बनता है। यन में थोड़ा आ जाते हैं। दूसरे किताबों में भी आपको मिलेगा, लेकिन जहाँ से मैं दे रही हूँ इसे थोड़ा आप इसे रखिएगा अवश्य। ये रहा आपका यन संधि तक। अगले वीडियो में मैं आपको स्वर संधि का अंतिम वाला जो भेद है अयादि संधि, उस पर मैं आलोचना करूँगी। व्यंजन और विसर्ग पर आलोचना करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।